हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की है। ये आज पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हमने फार्मूला बताया था स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है। आज एक बार हम फिर थोड़ा सा बता देते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या हम टाइम को इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो डिस्टेंस बराबर आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, और इसमें 1 2 3 अननोन है। 3 में से कोई भी यदि हमें 2 पता होंगे तो हम तीसरा उससे निकाल सकेंगे। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करके हमें बताइए, सब्सक्राइब करिए। देखिए, सब्सक्राइब करने का फ़ायदा होता है कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको उसकी जानकारी हो जाती है, नोटिफिकेशन मिलता है, आप लोग उस वीडियो को देख करके उसका लाभ उठा सकेंगे। इसलिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है, अ कार कंप्लीट्स अ जर्नी ऑफ 360 किलोमीटर इन 3/4 आवर्स। मतलब एक कार जो है जो जर्नी करती है, यात्रा करती है 360 किलोमीटर की, और उसमें भी जो टाइम लगता है वो 5 घंटे 3/4 आवर्स का टाइम लगता है। ठीक है, इफ़ इट्स कवर द फर्स्ट 3/4 ऑफ द जर्नी एट 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो उसकी जो जर्नी कर 3/4 डिस्टेंस जो कवर करते हैं 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से करते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। कहता है कि जो बची हुई जो इस डिस्टेंस है उससे कार किस स्पीड से कवर करती है, तो आपको वो स्पीड बतानी है। मूल तरीके से क्वेश्चन ये देखिए, हमने क्वेश्चन पढ़ भी दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने आपको समझा भी दिया। अब बात आती है क्वेश्चन कैसे करना है। तो सॉल्यूशन डाल लेते हैं, और हम सबसे पहले कि डिस्टेंस ऑफ द जर्नी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, डिस्टेंस 360 किलोमीटर की है। ठीक है, एक बात क्वेश्चन में हमको दी गई है, और जो इसमें हमें टाइम जो दिया गया है इसमें ये आवर्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब जो हम 360 किलोमीटर की जो जर्नी है वो तो टोटल जर्नी है, लेकिन वो उसने फर्स्ट इसमें क्वेश्चन में कहा कि ना इफ़ इट कवर द फर्स्ट 1/3 ऑफ द जर्नी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो फर्स्ट 1/3 क्या होगा वो हम अकॉर्डिंग ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम निकाल लेंगे। तो 3/4 इंटू 360 कर देंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36 0, तो 9 चौक 36 हो जाता है, या 4 9 36, तो ये 0 कट जाए आ जाएगा, 90 आ गई, 9 3 27, यानी 270 किलोमीटर की वो यात्रा करते हैं। यहाँ से हटा करके नीचे देते हैं, ये 270 किलोमीटर जो इन्होंने कहा है कि इफ़ इट कवर द फर्स्ट 3/4 ऑफ द जर्नी एट 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो फर्स्ट 3/4 कितनी हो गई 360 का, वो हमने निकाला है पहली बार में, तो 270 किलोमीटर ये हमारी जर्नी हो गई। अगर हम 1/3 निकालें टोटल का तो 270 किलोमीटर आएगा। अब हम इसके बाद टाइम निकाल लेते हैं कि इनको कितना टाइम लगा है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो ये फार्मूला होता है, हमने देखिए फिर से लिख दिया। हमने आपको यहाँ पे देखिए हमने 2 फार्मूले बताए थे, इसी के से आप एक ही फार्मूला याद कर लीजिए, इसी को अरेंज करना होता है। अब देखिए हमने टाइम यहाँ पे जब नीचे रोक लिया तो जो स्पीड थी वो डिस्टेंस के नीचे आ गई, तो देखिए वही तो लिखा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब चूँकि हमारे पास डिस्टेंस ये थी 270 किलोमीटर, ठीक है, अपॉन स्पीड उनकी कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, है ना। तो 60 किलोमीटर पर आवर थी, तो हम इसको भी लिख लेंगे किलोमीटर पर आवर। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 0 देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको काट देंगे, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 9 27 9,
तो 9/2। अब देखिए किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा तो ये पलट के ऊपर आवर हो जाएगा, तो ये कट गया और आवर आ गया, तो ये आवर में आ गया। 9/2 किलोमीटर मतलब 9/2 किलोमीटर, सॉरी 9/2 आवर मतलब 4.5 घंटे का समय लगा। 4.5, 9/2 का मतलब होता है 4.5, 4.5 घंटे, मतलब 4 घंटे पूरे और आधा घंटा और। ठीक है, ये हम ब्रेक करके अच्छी तरीके से इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ सके। जो ना समझ में आया 4.5 तो उसको बता दिया 4.5 आवर लगा उसे 270 किलोमीटर की जर्नी करने में। किस स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब बात ये आती है कि हम चाहें तो हम इसके आगे लिख दीजिए आप 4.5 आवर, 4.5 आवर्स। ठीक है, लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब देखना है कि जो हमारे पास रेस्ट जो जर्नी बची है या रिमेनिंग जो जर्नी है, हम उसको लिखेंगे। रिमेनिंग जो हमारे पास बचा है, रिमेनिंग डिस्टेंस, और रिमेनिंग जर्नी भी निकालेंगे। रिमेनिंग डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमने रिमेनिंग निकाली, तो 360 में से 270 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 90 किलोमीटर आ जाएगा। अब देखिए 90 किलोमीटर जो है उसको डिस्टेंस उसकी बची 270 में से, और रिमेनिंग टाइम निकाल लेते हैं। टाइम, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो टाइम दिया गया था, तो 5 चौक 20 और 3 और उसमें ऐड कर दो, तो 5 चौक 4 पंजे 20 या 5 चौक 20 वही बात आएगी, और 3 और ऐड कर देंगे तो 23 हो जाएगा। 23/4 है ना। तो 23/4 माइनस ये 9/2, इसको एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ 23 और 9 दूनी 18 ये हो जाएगा। तो ये 18 उसमें से चले गए 23 में से, तो बचे हमारे पास 5, 4/5। ठीक है, आवर्स, ये हमारे पास आवर्स आ गए। देखिए ये किलोमीटर में आ गया, ये आवर्स में आ गया, तो किलोमीटर पर आवर में ही चलना मामला। अब हमें रिमेनिंग जर्नी की स्पीड बतानी थी, सो हम बता देते हैं। तो स्पीड इक्वल टू हमारे पास डिस्टेंस 90/5/4 है, तो 5/4 लिखेंगे, तो 90 × 4/5, और 5 से काट देंगे तो 18 पंजे 90, तो मतलब 1 जा ये और 18 टाइम ये चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने पर 18 चौक 72, 72 किलोमीटर पर आवर की जो है स्पीड से बची हुई डिस्टेंस को इन्होंने कवर किया, और इसी के साथ ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। फिर से एक बात अगर आप समझ देख लें, हमें एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें इन्होंने कहा था कि आ कार कंप्लीट अ जर्नी ऑफ 360 किलोमीटर इन 3/4 आवर्स। इट इज़ अ कवर द फर्स्ट 3/4 ऑफ द जर्नी ऑफ एट 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। तो उसने मुझे कहा था 360 किलोमीटर के हिसाब से कि हमको डिस्टेंस कवर करनी थी, इतना टाइम लग रहा था 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से थर्ड फोर्थ उन्होंने कवर करनी थी, तो वो 270 हो गया। उसके हिसाब से अगर हमने टाइम निकाले तो 9/2 घंटे उसको लगा था। टोटल जर्नी 360 कवर करने में इनको 23/4 आवर लग रहे थे, तो उसमें से 9/2 घंटे ही हमने सबट्रैक्ट करा देंगे, तो रिमेनिंग टाइम बच जाएगा। तो जो रिमेनिंग टाइम बचा और रिमेनिंग डिस्टेंस, तो रिमेनिंग डिस्टेंस अपॉन रिमेनिंग टाइम से सिंप्लीफाई करेंगे। स्पीड का फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रख देंगे, तो हमारा 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें, इफ अरविंद साइकिल्स एट 10 किलोमीटर पर आवर, ही reaches the school नेट बाय 4 मिनट। मतलब वो साइकिल से जाता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो 2 मिनट क्या कहते 4 मिनट वो नेट हो जाता है। इफ़ द साइकिल एट 12 किलोमीटर पर आवर, यदि वो 12 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलाता है, तो रीचेस द स्कूल अर्ली बाय 2 मिनट।
अगर वो 12 किलोमीटर के हिसाब से चलाएगा तो 2 मिनट जल्दी पहुंचेगा, और 10 किलोमीटर के हिसाब से रहता है तो 4 मिनट लेट पहुंच जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, मतलब वो अपने घर से, आप डिस्टेंस फाइंड करके बताएं कि उसके घर से स्कूल कितनी दूर है। तो आपको वो डिस्टेंस बतानी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं नेट द डिस्टेंस बी x किलोमीटर। सॉल्यूशन, नेट द डिस्टेंस बी x किलोमीटर। ठीक है, ये हमने x किलोमीटर उसकी मान ली है। अब जो हमें टाइम लगेगा उसको स्कूल पहुंचने के लिए वो हम निकाल लेते। तो आ जाएगा x/10 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया है ना। हमने इसमें इसका डिस्टेंस माना था, ये डिस्टेंस है, और उसके बाद स्पीड हमको 10 किलोमीटर जो दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये बना लिया है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो ये हमारे पास आवर में स्पीड आ गई। नेक्स्ट हम इसमें काम ये करेंगे, अब यदि उसकी स्पीड एट द स्पीड कितनी हो जाए ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये अगर स्पीड अगर उसकी हो जाती है तो द टाइम टेकन इक्वल टू x/10। ठीक है, ये भी आवर में आ जाएगा। ऐसा करने पर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम निकालेंगे। डिफरेंस इन द टाइम, इन टाइम हो जाएगा। अच्छा, टाइम इक्वल टू x/10 माइनस x/10। देखिए, डिफरेंस इन टाइम मतलब टाइम में उनके कितने डिफरेंस हो गया, तो वो ये आ गया, और वो भी आवर्स में रहेगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे, या वैसे पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इनका जो एलसीएम है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हम एलसीएम यही निकाल लेते हैं। 10, 10 का एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 से चला जाएगा, 5, 6, और फिर ये 5 1 जा, और फिर 6 जा, और फिर वही बात है 2 3 तो 6 ही आ जाएगा। तो 5 छक्का 30 और दूना 60, तो ये 60, ये आ गया 60, और 6 तो ये 6x हो जाएगा, माइनस फिर ये 12 पंजे 60, 5x हो जाएगा। तो x/60 आवर आ जाएगा, ये आ गया। जब ये x/60 आवर आ गया तो डिफरेंस इन टाइम टेकन इक्वल टू हमारे पास 4 + 2। एक बार उसको क्या होता है कि 4 मिनट लेट पहुंचता है और बाद में 2 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो टोटल हो गया 6 मिनट का टाइम हो गया। ठीक है, 6 मिनट का टाइम हो गया। अब इसके बाद 6 मिनट को अगर हम आवर्स में चेंज करेंगे तो 6/60 कर देंगे, 6 बन जा 6 और 10 जा, तो 1/10 आवर्स में। देखिए हमने 6 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए, मिनट को देखिए अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए। तो 1/10 आ गया। जब 1/10 आ गया तो ये हमारे पास आवर्स में आ गया, और जो हमने ऊपर निकाला था ये भी आवर्स में ही निकाला था, डिफरेंस इन टाइम, है ना। तो x/60, तो हम इसको इक्वेट करा देंगे। जब हम इसको इक्वेट कराने से पहले इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख देते हैं। तो फिर इक्वेशन
1 इक्वल टू इक्वेशन 2। तो ये हो गया x/60 इक्वल टू 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 60/10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 6, जो कि हमारे पास किलोमीटर आ जाएगा, क्योंकि हमने x को क्या माना था, इस डिस्टेंस माना था। देखिए यहाँ पर लिखा ना, द डिस्टेंस भी x किलोमीटर हम मान के क्वेश्चन को हमने कैलकुलेट करना शुरू किया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको हमारा चैनल अगर पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करके हमें बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। आपने बहुत चुन चुन के क्वेश्चन रखे हैं। अ ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग इन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, है ना, 72 किलोमीटर पर आवर है। अब देखें, फाइंड द टाइम टेकन बाय इफ टू क्रॉस अ सिग्नल। अगर वो एक सिग्नल को क्रॉस करेगी तो क्या टाइम लगेगा, और फिर उसके बाद है द टाइम टेकन बाय इफ टू क्रॉस ब्रिज 450 मीटर लॉन्ग। अब देखिए, एक ट्रेन है जो कि 300 मीटर लॉन्ग है ना, रनिंग तक चल रही है, और एक स्टेन स्पीड से, और उसका जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है, आगे हमें उसमें फाइंड करना होता है, एक तो टाइम टेकन द क्रॉस अ सिग्नल, अगर वो सिग्नल को क्रॉस करेगी तो कितना टाइम लेगी। तो सबसे पहले स्पीड हम यहाँ पे सॉल्यूशन डालेंगे, और फिर स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू 66 स्पीड ऑफ ट्रेन 300 मीटर, ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग इन द स्पीड से 72 है, इसकी 72 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ये किलोमीटर पर आवर है, और हम इसको बदलने जा रहे हैं मीटर पर सेकंड में। तो हम बता चुके हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 18 चौक 72 और 4 पंजे 20, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। ये इस तरीके से 18 बन जाए 18, 18 चौक 72 होता ना, 18 4 जा 72 और 4 पंजे 20, तो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये हमारी इनकी जो है स्पीड को हमने किलोमीटर पर आवर को हमने 20 मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया है। ठीक है, जो 72 किलोमीटर पर आवर दी गई थी वो स्पीड अगर हम मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। फिर उसके बाद फर्स्ट वाला क्वेश्चन पार्ट आ रहा है, जो इन्होंने कहा द टाइम टेकन बाय इफ़ टू क्रॉस अ सिग्नल। तो इसके लिए 300 मीटर लंबी ट्रेन थी, तो वो हम यहाँ पे सीधे सीधे निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे, टाइम टेकन इक्वल टू 300 मीटर अपॉन 20 मीटर पर सेकंड। देखिए, हमने इसको इसलिए मीटर पर सेकंड पहले चेंज किया क्योंकि जो हमारे पास डिस्टेंस थी ट्रेन की वो मीटर में थी, और जो स्पीड दी थी वो किलोमीटर पर आवर में दी थी। तो हमने किलोमीटर पर आवर को इसीलिए सबसे पहले हमने चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड में। तो ये मीटर मीटर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये सेकंड में बदल जाएगा। तो 0 से 0 1 काट दीजिए, 2 1 जा 2 और 30 काटेंगे तो 15। तो कुल मिला के ये 15 और ये घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये सेकंड 15 सेकंड में वो जो है सिग्नल को क्रॉस कर जाएगी। ये फर्स्ट पार्ट हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। सेकंड है
देखिए 450, जब एक ट्रेन किसी ब्रिज को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई के बराबर चलेगी। तो इसलिए जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो हम निकाल लेते हैं पहले। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 450 प्लस 300, दोनों मीटर में है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, तो फिर इनको कन्वर्ट करना पड़ता है एक दूसरे को। तो 450 300 तो 750 मीटर, ये टोटल उनकी डिस्टेंस आ गई। और इन्होंने जो टाइम हमको हमारे पास मीटर पर सेकंड में है, ये भी मीटर पर सेकंड में है और ये भी मीटर में आ गया। तो बस हमें क्या निकालना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस 750 बटे कितनी 20, और ये मीटर में है, ये मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, तो हम 0 से 0 इसको काट देंगे, 75 मीटर से मीटर कट जाएगा तो 75/2 और सेकंड ये हो जाएगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 37.5 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, हमारा आंसर आ गया। दोनों पार्ट हमने बता दिए। पहले पार्ट में उसे सिग्नल को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, तो 15 सेकंड का समय लग रहा है। और दूसरे पार्ट में वो पूछ रहा था द टाइम टेकिंग बाय दैट इनटू इफ़ टू क्रॉस अ ब्रिज फॉर 450 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो जो 450 मीटर लंबा जो ब्रिज था उसको पार करने में कितना समय लगेगा, तो हमने पहले टोटल डिस्टेंस निकाली। देखिए इसके लिए आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी होगी, भी मैं पहले भी बोला था फिर से बोल रहा हूँ कि ब्रिज की डिस्टेंस प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों को ऐड करेंगे तो 750 हो जाएगा। तो 750 मीटर बटे 20 मीटर पर सेकंड स्पीड के हिसाब से उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 37.5 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। A train 320 meter long, a train 320 meter long is driven at a uniform speed of 66 kilometer per hour. Okay, if it is passes a platform in 42 सेकेंड, मतलब वो प्लेटफॉर्म को 42 सेकेंड में पार कर लेती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो इसके लिए हमें स्पीड, हम सबसे पहले यहाँ सोल्यूशन, और फिर से वही बात है, स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर, इसको हम पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो 66 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए भी हमने ऊपर भी बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ कि 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब बात आती है कि 5/18 कैसे आता है, तो हम इसी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाली वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम ये डाल चुके हैं कि ये कैसे आता है 5/18। जिसको भी दे समझना है तो आप उस फर्स्ट पार्ट को देखिए और समझ जाइए। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन अब कर रहे हैं। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आप देखें इसको 2 से हम काट सकते हैं, है ना। तो ये 2 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा और 6 से ये कट जाएगा। तो 6 3 18 और 6 से काटेंगे तो ये 11, 11 5 55, यानी 55/3 और फिर ये मीटर पर सेकंड ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब बात आती है कि डिस्टेंस 42 सेकंड दिया गया है, तो हम जो सेकंड है उसको भी हम जो है चेंज करने की देख रहे हैं। तो अब आप देखिए 42 सेकंड टाइम लेती ट्रेन का टाइम जो है, टाइम इक्वल टू 42 सेकंड है। देखिए सेकंड आया, तो अगर हमें डिस्टेंस चाहिए होती है तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू, हमारे पास ये स्पीड आ गई, स्पीड इनटू टाइम होता है, ये फार्मूला होता है डिस्टेंस पता करने का। और हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म निकालना है, तो पहले हम उसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे तो फिर हमें मालूम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस हम देख लेते कितनी निकलती है, तो हमारे पास 55/3 × 42,
ठीक है, ये मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 से काट देंगे, 3 × 1 = 3 और फिर 3 × 4 = 12, है ना। 14 आ जाएगा, 14 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 55 को, तो 770 मीटर डिस्टेंस आ जाएगी। जब 770 मीटर जब डिस्टेंस आएगी तो डिस्टेंस इसमें प्लेटफॉर्म की देखिए, इसके अंदर जो है ट्रेन की भी डिस्टेंस दी गई है, 320 मीटर लॉन्ग ट्रेन थी ना, तो उसकी दी गई है, तो वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर हमें वो निकालनी है प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो हमें लिखना पड़ेगा देयरफॉर लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू 770 मीटर। ठीक है, तो अब हम इसमें से ट्रेन वाली माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू 770 माइनस 320, ये माइनस हो जाएगी, तो 450 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करके हमें बताइए और मेहनत करिए। देखिए, हमेशा हम बोलते हैं कि मेहनत करिए, करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। जितना आप अभ्यास करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, आपको उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, उतनी ज़्यादा आपको पकड़ बन जाएगी आपकी अपनी टॉपिक जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उस पर। ठीक है।